हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है डेथ ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 24, चैप्टर 6 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में 3 पार्टनर है, एक्स वाई जेड। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:3:1 है। फर्म अपनी बुक्स को क्लोज करती है हर साल 31 मार्च को। 1 फरवरी 2024 को एक पार्टनर है वाई, जिसकी डेथ हो गई है। अब यहाँ पर डिसाइड किया गया है कि एक्स और जेड आगे बिजनेस चलाएंगे और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी इनकी इक्वल, मतलब कि 1:1। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग डिजीज्ड पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल आपको कैलकुलेट करना है। पिछले 4 सालों में जो भी प्रॉफिट हुआ उसमें उसका हिस्सा कितना था, उसके अकाउंट में हमने कितना पैसा क्रेडिट किया, उसका आधा अमाउंट एज ए गुडविल उसको दिया जाएगा। और शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए आपको लास्ट 2 इयर्स के प्रॉफिट का एवरेज प्रॉफिट बेस लेना है। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी यही आपको बतानी है। तो सबसे पहले देखो, एक्स वाई जेड की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:1। अगर वाई की डेथ हो गई है, वाई यहाँ नहीं रहा, तो एक्स और जेड ने डिसाइड किया कि 1:1 इनकी न्यू रेशियो रहेगी। वाई का शेयर ऑफ गुडविल क्या होगा, इसकी कैलकुलेशन के लिए हमें लास्ट 4 इयर्स के प्रॉफिट का बेस लेना है। चारों सालों में 4 लाख रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ और 4 लाख के प्रॉफिट में वाई का कितना हिस्सा था, 3/8, जो कि 1.5 लाख रुपए। ये 1.5 लाख रुपए हमने इसके अकाउंट में क्रेडिट किया। इस 4 लाख के प्रॉफिट में 1.5 लाख रुपए का हिस्सा वाई का था। अब इसका आधा अमाउंट 75,000 हमें लेके चलना है, उसका शेयर ऑफ गुडविल। अब 75,000 शेयर ऑफ गुडविल तो आपको इसका पता चल गया। दूसरा, आपको गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए क्या चाहिए होता है, गेनिंग रेशियो। चाहे डिजीज्ड पार्टनर हो चाहे रिटायरिंग पार्टनर, आपको दोनों ही केस में गेनिंग रेशियो चाहिए। तो वाई का शेयर किसके पास ट्रांसफर होने वाला है ये चेक करने के लिए आपको न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करना होगा। तो 1/2 न्यू रेशियो है और ओल्ड रेशियो में 4/8 एक्स का शेयर है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखते हो तो इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट जैसे पहले था आगे भी वही है, इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं है। लेकिन जेड का शेयर ऑफ प्रॉफिट न्यू रेशियो में 1/2 है, ओल्ड में 1/8। इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 3/8 फ्रैक्शन से बढ़ गया। इतनी फ्रैक्शन से इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ गया है। तो ये इसको कहां से मिल रहा है, इसको वाई के शेयर ऑफ प्रॉफिट का हिस्सा सारा का सारा ट्रांसफर हो रहा है। तो जो भी गुडविल की एडजस्टमेंट आपको करनी है वो इसी के साथ करनी है। तो जेट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करो 75,000, इससे पैसा लिया जाएगा और वाई को दिया जाएगा। जेड वैसे भी गेनिंग पार्टनर है, उसके अकाउंट को आप डेबिट करोगे। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, वाई है, उसके अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। इसके बाद दूसरा आपको करना है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए कहा है कि लास्ट 2 इयर्स के प्रॉफिट का बेस लेना है। तो पिछले 2 सालों में प्रॉफिट हुआ है हमें 1.5 लाख रुपए का, एवरेज प्रॉफिट हो गया 75,000। ये पूरे साल का प्रॉफिट है। अगर हम मान के चले 31 मार्च 2024 का हमें प्रॉफिट कितना होगा, तो वो है 75,000। हमें चाहिए कब से कब तक का, 1 अप्रैल से 31 जनवरी तक का। क्योंकि 1 फरवरी को उसकी डेथ हो गई, तो 31 जनवरी तक का जो भी उसका हिसाब बनता है उसका आपको कैलकुलेट करना है। तो 75,000 में से 10 महीने का प्रॉफिट क्या होगा, 62,500 रुपए। और इसके हिसाब से वाई का शेयर क्या बनेगा, 3/8। उसका शेयर बनता है 24,437.50 रुपए, जिसे हम राउंड ऑफ करेंगे 24,438 रुपए। अब ये इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है, ये तो आपको पता चल गया। शेयर ऑफ प्रॉफिट है तो उसके अकाउंट में हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। लेकिन डेबिट किसको करना है, ये फाइंड करने के लिए आपको देखना है 2 कंडीशन। फर्स्ट, क्या ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, हाँ, हमने पिछले साल के प्रॉफिट्स का बेस लेकर के ही शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाला है, कैलकुलेट किया है। दूसरा, क्या रिमेनिंग पार्टनर्स का चेंज इन पीएसआर हो रहा है, हाँ, रिमेनिंग पार्टनर्स का चेंज इन पीएसआर है। ओल्ड रेशियो नहीं है, इनकी न्यू रेशियो 1:1 है। तो इस हिसाब से आपको गेनिंग रेशियो निकालनी होगी। और गेनिंग रेशियो हमें पता है, हम लास्ट पार्ट में निकाल चुके हैं कि जेड जिसे पूरा का पूरा शेयर ऑफ प्रॉफिट वाई का ट्रांसफर हो रहा है, तो उसी के साथ आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, उससे ये प्रॉफिट लिया जाएगा और वाई को दिया जाएगा। आगे चल करके वाई के हिस्से का सारा प्रॉफिट
जेड को मिलने वाला है। तो जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 24,438 टू वाइज कैपिटल अकाउंट 24,438 रुपए। तो ये दो जर्नल एंट्रीज बननी थी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इसी तरह से प्रैक्टिस जारी रखना, कनेक्टेड रहना। गुड बाय एंड टेक केयर।